हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मैं सूरज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके चाहे जैसा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी का किसी का भी एग्जाम हो, आपके किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। कंफर्म है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? वो हमारा टॉपिक है आज का दिवस। मतलब जो आपके हर माह के दिवस है कि हर माह में आपके कौन कौन से दिवस पड़ते हैं, उस पर आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो मेरी वीडियो लगातार हर माह की आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी जो आपको उस महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जनवरी माह के दिवस। जनवरी माह के दिवस। तो हम आज बात करेंगे कि जनवरी माह में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं। तो हमारा जो पहला दिवस है वो है 1 जनवरी को। बताइए 1 जनवरी को कौन सा दिवस पड़ता है? तो 1 जनवरी को जो हमारा दिवस पड़ता है वो है वैश्विक परिवार दिवस। जो पहला है वैश्विक 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस, ठीक। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस पड़ता है? तो वैश्विक परिवार दिवस। और 1 जनवरी को कौन सा दिवस पड़ता है? तो 1 जनवरी को हमारा डीआरडीओ की स्थापना दिवस है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस है। अच्छा बताइए 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जनवरी सन 1958 को आपके डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई इसकी? 1 जनवरी 1958 को, ठीक। 1 जनवरी 1958 को आपके डीआरडीओ की स्थापना हुई। अच्छा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डीआरडीओ की मुख्यालय की बात करेंगे तो ये मुख्यालय आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अच्छा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो आपके समीर बी कामत जी है। मुख्यालय इसका बात करेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में है, ठीक। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आपके समीर बी कामत है। देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है समीर बी कामत के डीआरडीओ के। तो हाल ही में कई सारी परीक्षाओं में आपके ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, मुख्यालय इसका कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक। अगले दिवस की बात करते हैं तो अगला जो दिवस है हमारा वो 3 जनवरी को है। तो 3 जनवरी को किसका जन्म दिवस है? तो 3 जनवरी को हमारे सावित्री देवी फूले का जन्म दिवस है। सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है, ठीक। का जन्मदिन है, ठीक। तो 3 जनवरी को किसका जन्मदिन है? तो सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है। आप लोगों ने का लगभग सुना ही होगा, आपने आपके इतिहास में पढ़ा ही होगा सावित्री बाई फूले कौन है आपके आधुनिक इतिहास में। अच्छा बताइए सावित्री बाई फूले के जन्मदिन पे, ठीक है, 3 जनवरी को। अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण है सावित्री बाई फूले का जन्मदिन? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी वो आपके सावित्री बाई फूले थी। कौन थी आपके? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक। शिक्षिका थी, ठीक। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका आपकी कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले थी। अगले दिवस की बात करते हैं तो अगला जो दिवस है हमारा वो 4 जनवरी है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को आपको विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस इसलिए मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपके एक लुइस ब्रेल करके थे, आपके एक लुइस ब्रेल करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसका निर्माण किया था? जिन्होंने आपके ब्रेल लिपि के, इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। ब्रेल लिपि का ब्रेल लिपि का जन्मदाता कहा जाता है।
अच्छा, ब्रेल लिपि किसके उपयोग में आता है? जो आपके अंधे व्यक्ति होते हैं, जो आपके नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, नेत्रहीन मानव के आपके काम आता है। नेत्रहीन के लिए उपयोग जो होता है वो नेत्रहीन के लिए होता है। ठीक, तो जो आपके लुइस ब्रेल है, इन्होंने ब्रेल लिपि का क्या कहते हैं आविष्कार किया था, इसलिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगले दिवस की बात करेंगे तो हमारा 6 जनवरी है। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को आपको विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो जो आपके युद्ध होते हैं, जो आपके कई सुना होगा कई देशों के युद्ध होते रहते हैं। अभी हाल ही में किस देश का युद्ध चल रहा है? तो वैसे आपके यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो उसमें कुछ लोग अनाथ हो जाते हैं। जैसे आपको देखिए यूक्रेन के काफी लोग क्या कहते हैं शरणार्थी बन के कई दूसरे देश में चले गए, ऐसे पे पोलैंड में चले गए हैं, तो वो क्या है युद्ध में अनाथ हो चुके हैं ना, तो उसके लिए आपको मनाया जाता है 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अगले दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो प्रवासी भारतीय दिवस है। भारतीय प्रवासी दिवस है। भारतीय प्रवासी दिवस है। अच्छा बताइए, भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी आपके भारत वापस आ गए थे। ठीक, गांधी जी जो आपके महात्मा गांधी थे, गांधी जी भारत हमेशा के लिए वापस आ गए थे, भारत वापस आ गए थे। ठीक ठीक, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था। अच्छा बताइए, इस बार कौन से नंबर का था और कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो जो इस बार आपके 17वें नंबर का था, 17वें नंबर का था। आयोजन कहां पर किया गया था? आयोजन इसका आपका इंदौर में किया गया था। इंदौर कहां पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक, इंदौर मध्य प्रदेश में 17वें नंबर का इसका आयोजन किया गया था। ठीक, अच्छा इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो आपके थे, मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो आपके गुयाना के एक राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान। गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान, ये आपके इसमें मुख्य अतिथि थे। ठीक, अगले दिवस की बात करते हैं तो अगला भी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला दिवस कौन सा है? 10 जनवरी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस। ठीक, तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस है। अच्छा, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी सन 1975 को 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और कहां पर हुआ था? तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र मतलब हमारे भारत में हुआ था। अच्छा, अब इस बार किस नंबर का कौन सा मनाया गया है? तो इस बार सन 2023 में ये आपके 12वां संस्करण मनाया गया है। सन 2023 की बात करते हैं, 2023 में बात करते हैं तो ये आपके 12वां संस्करण था। 12वां संस्करण था, और कहां पर इसको मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका एक फिजी देश है, जहां पर हिंदी बोली जाती है, वहां पर मनाया गया है, फिजी देश में मनाया गया है। ठीक, अगले दिवस की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 10 जनवरी तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। ठीक, अगले दिवस की बात कर लेते हैं। तो अगला जो दिवस है हमारा अगला जो दिवस है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को आपको विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व युवा दिवस की बात कर लेते हैं।
अच्छा, विश्व युवा दिवस। तो विश्व युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपने सुना होगा हमारे जो परम महात्मा थे वो आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व ये राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व युवा दिवस नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक, ठीक। अच्छा देखिए, अभी मैंने लिख दिया था विश्व युवा दिवस। अच्छा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर विश्व युवा दिवस की बात करते हैं तो वो कब मनाया जाता है? वो आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसी दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक, तो बात कर लेते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, जो भारत में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। लेकिन अगर विश्व युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा, स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक, इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, इन्होंने कौन सा मिशन शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था। ठीक, इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। ठीक, अगले दिवस की बात कर लेते हैं तो 15 जनवरी को, 15 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो थल सेना दिवस है, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका दिवस है। ठीक, तो थल सेना दिवस कब है आपके? 15 जनवरी को है। अगले दिवस की बात कर लेते हैं 16 जनवरी को। 16 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 जनवरी को, क्योंकि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत सन 2022 में हुई है, अभी हाल ही में पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अगले दिवस की बात कर लेते हैं तो 19 जनवरी को, 19 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो NDRF, आप लोगों ने नाम सुना होगा NDRF, इसकी स्थापना दिवस है। अच्छा, NDRF का काम क्या होता है? जैसे आपको कहीं क्या कहते हैं, सुनामी आ गया या भूकंप आ गया, कहीं तबाही मच गया या कुछ भी हो गया, कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, तो वहां पर कौन से लोग जाते हैं? तो NDRF के जो के लोग हैं वहां पे जाते हैं। अच्छा, NDRF की अधिनियम कब का है? तो 2005 का अधिनियम है। NDRF का स्थापना का अधिनियम पूछेगा तो 2005 का अधिनियम है। अगले दिवस की बात कर लेते हैं 23 जनवरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 23 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो आपके पराक्रम दिवस है। ठीक, 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस है। ठीक, अच्छा, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किसके जन्म दिवस पर मनाया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके सुभाष चंद्र बोस, आपके जो परमात्मा है सुभाष चंद्र बोस, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है आपके 2022 में हुई है, इसकी भी शुरुआत सन 2022 में हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, शुरू 2022 में। अच्छा, ये बताइए इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो याद करिए, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? तो सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, कब की? तो सन 1939 में। अच्छा, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो याद कीजिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, के अध्यक्ष रहे थे। ठीक, अच्छा, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, इन्होंने एक नारा ये दिया था, और क्या नारा दिया था? कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक, याद रखिएगा आपके सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक,
अगले दिवस की बात कर लेते हैं तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ठीक, तो 24 जनवरी को कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मतलब जो हमारे बालिक बालिका है, मतलब जो हमारी लड़कियां हैं, उनके संबंधित में आपका ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो 24 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ठीक, तो एक बात देख लेते फिर से कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो वो कब है? तो वो आपके 11 नवंबर को है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो वो आपके 11 नवंबर को है। ठीक, किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। ठीक, अगले दिवस की बात कर लेते हैं तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। और कौन सा है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मतदाता दिवस। ठीक, इंडियन वो क्या, नेशनल वोटर्स डे। ठीक, जो हम क्या कहते हैं, आपके वोट डालने जाते हैं उसका दिवस है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया था? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके पॉलिटी में कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का प्रश्न है, राजीव कुमार। ठीक, स्थापना निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को, और राजीव कुमार वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक, अगले दिवस की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो गणतंत्र दिवस है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है पूरे भारत में लागू हो गया था, तो गणतंत्र दिवस। ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू, इसलिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान भारत में लागू। अच्छा, और कौन सा दिवस है? तो 26 जनवरी को ही आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक, 26 जनवरी को कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। और कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। अगले दिवस की बात कर लेते हैं तो 28 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो डेटा गोपनीयता दिवस। ठीक, डेटा गोपनीयता दिवस। ठीक, अगले ही दिवस की बात कर लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो शहीद दिवस है। शहीद दिवस किसके दिवस पर मनाया जाता है? तो जो आपके महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, इनकी हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या आपके नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी। किसने किया? तो नाथूराम गोडसे ने। अभी मूवी भी आई है आपके, गोडसे गांधी मूवी। ठीक, हत्या कर दी नाथूराम गोडसे। ठीक, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कहते दिवस हो गए। अच्छा, ये बताइए 24 जनवरी को कौन सा दिवस और है? 24 जनवरी को ही और कौन सा एक दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है? 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं जनवरी माह के दिवस कौन कौन से दिवस है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस है और डीआरडीओ की स्थापना दिवस। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष समीर बी कामत। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी।
4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल ब्रेल लिपि के जन्मदाता, नेत्रहीन उपयोग के लिए। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए थे। इस बार 17वें नंबर का है। इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका मोहम्मद इरफान को करंट का न्यूज है बिल्कुल। ठीक, 10 जनवरी को बात कर लेते हैं तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर महाराष्ट्र में। 2023 में 12वां संस्करण था, फिजी देश में इसको मनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 14 सितंबर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक, विश्व युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस शुरू 2022 में हुआ है। 19 जनवरी को इंडिया आयोग की स्थापना दिवस है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। शुरुआत इसकी 2022 में हुई है। 24 जनवरी को बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो 11 नवंबर को। 25 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। राजीव कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी आपका है। ठीक, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस है। 30 जनवरी को शहीद दिवस है महात्मा गांधी। 30 जनवरी सन 1948 को हत्या कर दी गई महात्मा गांधी जी की, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। तो दोस्तों, जो हमारा जनवरी माह का महत्वपूर्ण दिवस था, वो सारे मैंने आपको महत्वपूर्ण दिवस इस टॉपिक में बता दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा टॉपिक समाप्त होता है।